करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलन मस्क के बीच विवाद अब तूल पकड़ रहा है। एक समय के बाद दोस्त अब आमने सामने हो गए हैं। टैक्स बिल से शुरुआत हुआ विवाद अब एप्स्टीन फाइल्स और महाभियोग तक जा पहुंचा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। ट्रंप और मस्क की दोस्ती में आई दरार। वन बिग ब्यूटीफुल बिल से खुली दोस्ती में कड़वाहट। एप्स्टीन फाइल और महाभियोग तक पहुंचा बवाल। अमेरिका की राजनीति में दोस्ती की मिसाल माने जाने वाली डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी में दरार आ गई है। अब तक अच्छे दोस्त माने जाने वाले अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क के बीच अब खुली जंग छिड़ चुकी है। हालात ये हैं कि अब दोनों एक दूसरे पर सरेआम आरोप लगाने लगे हैं। क्यों हुई दोस्ती में तकरार? दरअसल सारा विवाद अमेरिका के $4 ट्रिलियन के टैक्स बिल से शुरू हुआ। ट्रंप को एलन मस्क से शिकायत है कि उन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम के टैक्स कानून का विरोध किया, जबकि मस्क का दावा है कि उन्हें इस बिल की जानकारी तक नहीं दी गई। $4 ट्रिलियन वाले वन बिग ब्यूटीफुल बिल में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की गई। एलन मस्क ने इस बिल की आलोचना करते हुए इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया। ट्रंप के मुताबिक मस्क को इस बिल की पूरी जानकारी थी और तब उन्हें इससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ईवी सब्सिडी कटौती की बात आई तब जाकर उन्हें परेशानी हुई। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. ट्रंप की धमकी, मस्क का पलटवार। ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क एहसान फरामोश हैं। अगर वो ऐसे ही विरोध करते रहे तो उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और सब्सिडी पर रोक लग सकती है। इसके जवाब में मस्क ने सोशल मीडिया पर सीधे ट्रंप पर निशाना साधा और कहा, अब वक्त है बहुत बड़ा बम गिराने का। ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में हैं और इसी वजह से उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। नई पार्टी बनाने को तैयार मस्क। मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की वकालत की। एलन मस्क ने यहां तक कह दिया कि अब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए जो देश के 80% मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाए जाने की बात कही और ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग भी की। ये बयान सीधे मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप के राजनीतिक नेतृत्व को चुनौती देने वाले हैं। ट्रंप के साथ आए उपराष्ट्रपति वेंस। इस विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मेरे जीवन काल में किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने नेतृत्व वाले मूवमेंट का विश्वास जीतने के लिए अधिक काम किया है। मुझे उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक बिल का झगड़ा है या अमेरिका की राजनीति में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो रहा है। एलन मस्क अब खुले तौर पर ट्रंप के विरोध में हैं, जबकि ट्रंप उन्हें राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर जवाब देने को तैयार हैं। अमेरिका में दो महारथियों का यह टकराव अभी और आगे जाता दिख रहा है, यानी अमेरिका की राजनीति में ड्रामा अभी चलता रहेगा। तो पहलगाम हमले के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। मोदी ने पाकिस्तान को इंसानियत और कश्मीरियत का दुश्मन बताया और चेनाब ब्रिज पर
तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे मोदी। चिनाब ब्रिज पर पहुंचकर लहराया तिरंगा। चिनाब ब्रिज से मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार कश्मीर पहुंचे तो पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। मोदी ने पाकिस्तान को इंसानियत और कश्मीरियत दोनों का दुश्मन बताते हुए कहा कि कश्मीर में उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर की फिजा में जहर घोलने की साजिश रची तो उसे लगा होगा कि इससे कश्मीर में विकास का पहिया थम जाएगा, लेकिन राज्य में विकास की रफ्तार और तेज हो चुकी है, जिसका सबूत आज प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा फहराकर साफ कर दिया। 359 मीटर की ऊंचाई पर तेज कदमों के साथ पीएम मोदी तिरंगा लेकर चलते दिखे। उन्होंने दोनों हाथों से तिरंगे को गर्व से लहराया। ये नजारा न केवल भारत के गौरव का प्रतीक था, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश भी था। इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की कोई भी नीच हरकत भारत के आत्मविश्वास को नहीं तोड़ सकती। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने अपने कश्मीर दौरे से ये साफ कर दिया कि भारत अब न थमेगा न झुकेगा, तिरंगा अब आतंक पर भारी पड़ेगा। तो चलिए बात करेंगे हनीमून कपल की, जहां पर इंदौर से हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए हनीमून कपल की मिस्ट्री अभी भी अनसुलझी ही है। पति का शव तो मिल गया, लेकिन पत्नी सोनम का अभी भी कोई अता पता नहीं है। सोनम ने आखिरी बार पहाड़ पर चढ़ते वक्त अपनी सास से फोन पर बात की थी, लेकिन उसके बाद सोनम का फोन बंद हो गया। आपको इस मिस्ट्री की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 11 मई को हुई शादी। 20 मई को पति पत्नी हनीमून पर गए। और फिर 23 मई को यह कपल लापता हो गया। और शादी के 22 दिन बाद शादी की खुशियां मौत के मातम में तब्दील हो गई। ये दर्दनाक कहानी है इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की। दोनों शादी के कुछ ही रोज बाद हनीमून के लिए शिलोंग गए थे, लेकिन वहां से लौटा तो बस राजा का बेजान शरीर। सोनम अब भी लापता है। जो मेरी बात हुई है वहाँ के पुलिस अधीक्षक से, उन्होंने इस
को अपडेट लेटेस्ट में यही किया है कि उनकी जो बॉडी बरामद हुई है उसमें चोट के निशान हैं और वहाँ पे पास में ही एक नाइफ मिला है और कुछ सामान भी मिला है। तो इससे प्रथम दृष्टया मर्डर की घटना लग रही है और उन्होंने हत्या का अपराध इस प्रकरण में पंजीबद्ध कर लिया है और इसकी विवेचना SIT वहाँ उन्होंने गठित किया उसके द्वारा की जा रही है। राजा के परिवार के मुताबिक 23 मई को राजा और सोनम ने किराए पर 2 व्हीलर लिया था। दोनों लोकल साइट सीन्स देखने निकले थे। राजा की मां ने अपने बेटे और बहू से 2 बार कॉल करके बात की थी। बातचीत में बेटे और बहू ने बताया कि वो दोनों एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। बातचीत में सोनम के हाँफने की आवाज भी आ रही थी क्योंकि सोनम उस रोज व्रत पर थी। तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ पे ऐसे खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये राजा और सोनम के अपने घर वालों से आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया। घर वालों ने कुछ वक्त तो इंतजार किया, मगर जब रात हो चली तो चिंता सताने लगी। बाद में घर वालों ने शिलोंग पुलिस से संपर्क किया। पता लगा कि किराए से ली गई स्कूटी एक सुनसान इलाके में पहाड़ के नीचे मिली है। इस देश की डिफेंस के थ्रू क्यों इतना लाइटली लिया गया? हम लगातार चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि इनके लिए हमें सेना की मदद चाहिए, हमें ड्रोन की मदद चाहिए, हमें CBI की जांच चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें ड्रोन चाहिए। अगर ये सब समय पर होता तो शायद राजा जिंदा होता और हमारी बहू सोनम भी हमारे साथ होती, हमारे हाथ होती। इस मामले ने तूल पकड़ा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिलोंग के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद राजा और सोनम को ढूंढने की कवायद शुरू हुई, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव सोहरा के वेई सोडोंग झरने के पास 100 फीट गहरी खाई में मिला। बॉडी के पास से नारियल काटने वाला बड़ा चाकू मिला है। साथ ही राजा के पास से पर्स और कीमती चीजें गायब हैं। शिलोंग पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सामान जंगल में फिलहाल भी उनको कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल होता है हमने जी, बस इसका कुछ भी नहीं। और सोनम जी का कोई सामान मिला हो? कोई भी नहीं, ज्वेलरी पर कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है। राजा का सामान भी जो है चेन अंगूठी जो है, चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब हो गई। राजा की बॉडी तो मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम अब भी लापता है। सोनम कहां है ये किसी को नहीं पता। मेघालय की पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है। कनाडा ने G7 समिट के लिए भारत को न्योता दिया है। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने PM मोदी को न्योता दिया। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की तरफ से PM मोदी को G समिट के लिए न्योता दिया गया। G7 समिट को लेकर के भारत को न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनाडा के प्रधानमंत्री ने बात की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है। कनाडा ने G7 समिट के लिए भारत को न्योता दिया। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने PM मोदी को न्योता दिया है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने PM मोदी को फोन करके G7 समिट को लेकर न्योता दिया है और इसके बाद अब ये साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से PM मोदी को फोन करके न्योता दिया गया G7 समिट में शामिल होने के लिए और इसके बाद अब भारत की तरफ से ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होंगे।